तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला। बड़ी खबर, प्रश्न पत्र को परीक्षा से पूर्व झोटवाड़ा के केंद्र से निकाल कर वायरल कर देने वाले मुख्य अभियुक्त को किया एसओजी ने चिन्हित। यह बड़ी खबर है। आरोपी के झोटवाड़ा इलाके में स्थित फ्लैट पर दबिश दी गई है। फ्लैट पर मिली आरोपी की पत्नी से गहन पूछताछ की गई। घर की तलाशी लेने पर 7,97,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। कल गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को किया गया कोर्ट में पेश। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। सभी को एसओजी की पूछताछ में अहम खुलासे होने की संभावना। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लगभग 8 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। आशुतोष हमारे साथ। आशुतोष, पूरी जानकारी क्या है? वाकई में बड़ी गिरफ्तारी हुई है? संजय, देखिए, बिल्कुल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो पेपर लीक हुआ झोटवाड़ा के सेंटर से, इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी कल देर रात की गई थी। इस पूरे प्रकरण में जब पूछताछ की गई तो इसमें एक अहम व्यक्ति का जो जिक्र है वो सामने निकल के आया है। इस व्यक्ति को, जिसको एक तरीके से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, इसको एसओजी की तरफ से चिन्हित कर लिया गया है। और इसी के आधार पे जो एसओजी को जानकारी प्राप्त हुई, झोटवाड़ा स्थित उसका जो आवास था, जो फ्लैट था, वहां पे दबिश दी गई एसओजी की तरफ से। घर पे जो रिकवरी की गई, जो सर्च की गई है, उसमें 7 लाख से ज्यादा जो कैश है वो बरामद किया गया है। इसके साथ में ही जो 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था पूरे प्रकरण के अंदर, उनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसी के साथ में मसूदा, अजमेर का जो मसूदा है, वहां से भी जानकारी में आया है कि 2 लोगों को डिटेन किया गया है। इनसे बताया जा रहा है कि सिम संबंधी मामले में पूछताछ की जा सकती है। उनकी तरफ से जो सिम है वो उपलब्ध कराई गई थी। वो किस नेटवर्क की सिम थी अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन उनको सिम उपलब्ध कराई गई थी। तो इनका आपसी कनेक्शन क्या है और कितने अभ्यर्थियों तक इन लोगों ने इस पेपर को पहुंचाया था, कितने रुपयों में पूरा का पूरा जो सौदा था वो तय हुआ, इस पूरे मामले में। आशुतोष, अभी जो आपने कहा कि इसको चिन्हित किया गया है, 8 की पहले गिरफ्तारी हुई थी, ये समझ में आता। 8 लाख रुपए के आसपास उसके घर में कैश बरामद हुआ। पत्नी वहां पर थी, ये है कहां? इसकी कोई जानकारी अब तक मिल पाई कि नहीं? देखिए, अभी तक एसओजी की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस जो मास्टरमाइंड है इसको क्या डिटेन्ड एसओजी की तरफ से कर लिया गया है। चिन्हित करने के बाद में क्या उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, नहीं की जा रही, और गिरफ्तारी में कितनी देर है, ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि एसओजी के रडार पे लगातार ये जो मुख्य अभियुक्त है सामने आ चुका है। एक खास बात और, एसओजी की तरफ से तमाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए एक आज से जो हेल्पलाइन है उसको रनिंग में उसकी शुरुआत कर दी गई। तो जितनी भी संगठित तरीके से इस तरह की गैंग्स चल रही हैं, ये माफिया चल रहे हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए एसओजी ने 155249 इस हेल्पलाइन को जारी कर दिया है। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसी कोई भी जानकारी हो, जिसमें परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही हो, नकल कराने की कोशिश की जा रही हो, इस पे संपर्क किया जा सकता है। बहरहाल कांस्टेबल पेपर। नहीं आशुतोष, एक और सवाल खड़ा होता है। 8 लाख रुपए, इसका मतलब यह है कि पेपर बेचा गया, ये कहा जाए? देखिए, बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल तय है। ये जब शुरुआती तौर पे हमने इस खबर को ब्रेक किया था, तब इसकी जानकारी सामने रखी थी कि ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से जो सेंटर है उसकी जो अधीक्षक थी और साथ में प्रिंसिपल भी थी, और जो असिस्टेंट अधीक्षक थे उस सेंटर के, उन दोनों की मिलीभगत, साथ में जो एएसआई थे उसकी मिलीभगत, स्टाफ जो था उसकी मिलीभगत, और परीक्षा को आयोजित करने वाली टीसीएस कंपनी के जो 2 प्रतिनिधि थे उनकी भी मिलीभगत थी। यानी कि बहुत संगठित तरीके से जो स्ट्रांग रूम था सेंटर का, उसके कैमरे को कुछ देर के लिए बंद किया गया और उसी दौरान अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर पेपर से छेड़छाड़ की गई, उसकी आंसर की बनाई गई, उस आंसर की को बाहर तक पहुंचाया गया। आप किस व्यक्ति के जरिए इस आंसर की को बाहर पहुंचाया गया, किन किन लोगों तक पहुंचाया गया, किस सिम की, उसमें किस नेटवर्क की मदद ली गई, इन तमाम पहलुओं को लेकर एसओजी अपनी पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार जो 8 आरोपी थे उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया ताकि पूछताछ की जा सके, और मसूदा से जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनको आमने सामने बिठा के पूछताछ की जा सके, ताकि जो मुख्य अभियुक्त को चिन्हित किया गया है उसके जो जानकारी सामने निकल के आए उनको एसओजी अपने स्तर पर वेरीफाई कर सके, ताकि इस पूरे प्रकरण का जो स्पष्ट खुलासा। जी बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने, और जरूरी भी है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए। लेकिन अगर पुलिस के हाथ ये सफलता लगी है कि फिलहाल चिन्हित कर लिया गया है और 8 लाख रुपए उस शख्स के घर से बरामद भी किया गया है, उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है कि पैसे आए कहां और वो कहां है, और जो लिंकअप एक दूसरे से इस वक्त मिलाया जा रहा है, ये तमाम पहलू कड़ियां जुड़ती जा रही है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरे मामले पर बड़ा खुलासा होगा। धन्यवाद।